आजकल ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसकी चर्चा हर तरफ है। नेटफ्लिक्स की सिफारिशों से लेकर हमारे फोन तक, हर जगह। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है ना, ये तो एक तेजी से बढ़ता हुआ करियर फील्ड भी बन गया है। सही बात है। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई इस रोमांचक फील्ड में, एआई में अपना करियर बनाना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे? आज की हमारी पड़ताल ना इसी सवाल पर है। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी गाइड्स हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज की लिस्ट है और ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी भी है। बढ़िया। चलिए तो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ये बताइए, ये एआई अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? ऐसा क्या बदला है? देखिए, बदला है इसकी बढ़ती हुई जरूरत। हाँ। आप देखिए, फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, हाँ, यहाँ तक कि रिटेल और गेमिंग जैसे लगभग हर इंडस्ट्री को ना स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स की तलाश है। हर इंडस्ट्री को? अच्छा। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये मांग लगातार बढ़ रही है। और हाँ, जाहिर सी बात है, इस फील्ड में सैलरी भी काफी अच्छी है, जो टैलेंट को खींच रही है। बात तो है। तो ठीक है, मांग तो जबरदस्त है, पर इस मांग को पूरा करने के लिए, एआई में घुसने के लिए वो बुनियादी चीजें क्या चाहिए, क्या तैयारी करनी होगी? देखिए, सबसे जरूरी है एक मजबूत नींव, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स गणित वगैरह? हाँ बिल्कुल, गणित, खास तौर पर कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, इनकी अच्छी समझ अनिवार्य है। अच्छा। ये एआई मॉडल्स के पीछे का जो लॉजिक है ना, उसे समझने में मदद करते हैं। ओके। और इसके साथ ही कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा, और उसमें भी पाइथन, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जरूरी मानी जाती है। पाइथन? हाँ, वो तो है, क्योंकि ज्यादातर एआई लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स उसी में है। वैसे कोर्सेरा का एक स्रोत कहता है कि एक लर्निंग प्लान बनाना अच्छा रहता है। लर्निंग प्लान कैसे? पहले बुनियादी बातें सीखें, फिर कॉन्सेप्ट्स पर जाएं और फिर प्रैक्टिकल टूल्स पर हाथ साफ करें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये तो हुआ कि क्या सीखना है, पर सीखने के रास्ते क्या हैं? क्या प्रॉपर यूनिवर्सिटी डिग्री ही लेनी पड़ेगी? हाँ, जरूरी नहीं है हमेशा, पर हाँ, अक्सर फायदेमंद होता है। अच्छा। सूत्रों के अनुसार बैचलर्स डिग्री जैसे कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में वो कई एंट्री लेवल नौकरियों के लिए एक तरह से न्यूनतम जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आपको टॉप रोल्स चाहिए, बेहतर सैलरी चाहिए और इस फील्ड में अपनी अलग पहचान बनानी है, तो फिर मास्टर्स डिग्री, खासकर एआई में स्पेशलाइजेशन के साथ, वो काफी वजन डालती है। हाँ, वो तो है। और भारत में तो आईआईटीज, बिट्स जैसे कई बेहतरीन संस्थान हैं ही इसके लिए। सही है। तो डिग्री के अलावा मान लीजिए कोई डिग्री नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, तो क्या वो सीधे स्किल्स पर फोकस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट आजकल बहुत लोकप्रिय और कारगर विकल्प हैं। हाँ, वो तो बहुत सारे आजकल। हाँ, खासकर किसी खास स्किल को जल्दी सीखने के लिए। कोर्सेरा, एडेक्स, यूडासिटी, यहाँ तक कि गूगल एआई और ग्रेट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों कोर्स हैं। कुछ तो मुफ्त भी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा कि रेडिट पर भी चर्चा होती है, सिर्फ सर्टिफिकेट का ठप्पा ही काफी नहीं होता। मतलब असली कीमत आपके स्किल्स की है, और आपने उन स्किल्स का इस्तेमाल करके क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसकी है। वो ज्यादा मायने रखता है। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स एक तरफ और प्रैक्टिकल काम दूसरी तरफ, यहीं पर शायद प्रोजेक्ट्स की अहमियत आती है ना? आपने सही पकड़ा। तो किस तरह के प्रोजेक्ट से शुरुआत की जा सकती है, कुछ आइडिया? हाँ, प्रैक्टिकल अनुभव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट प्रो जैसी साइट्स हैं जो शुरुआती लोगों के लिए कई दिलचस्प आइडिया देती हैं। जैसे मान लीजिए रिज्यूमे से अपने आप जानकारी निकालने वाला कोई टूल बनाना, या फिर आजकल की जो बड़ी समस्या है फेक न्यूज, उसको पहचानने वाला डिटेक्टर बनाना। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इन प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर NLT के, जो टेक्स्ट समझने में मदद करता है, या BERT जो एक एडवांस्ड भाषा मॉडल है, या फिर OpenCV जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। वैसे रेडिट पर एंड्रेज कारपाती का एक वीडियो भी है न्यूरल नेटवर्क बनाने पर, वो भी काफी सराहा गया है। शुरुआती लोगों के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। सही। और ये प्रोजेक्ट्स असल में आपके रिज्यूमे को भीड़ से अलग दिखाते हैं कि आपने सच में कुछ किया है। बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वो कौन से खास स्किल्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनकी इंडस्ट्री में मांग है? हाँ, तो तकनीकी स्किल्स में अगर देखें तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तो सबसे आगे हैं। ओके। ये वो स्किल्स हैं जो आजकल ज्यादातर एआई जॉब्स में चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक बात और,
क्या? सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के डैन अयूब ने भी कहा है एक्सोस में, जिज्ञासा मतलब सीखने की इच्छा और दृढ़ता मतलब किसी प्रॉब्लम से जूझने की क्षमता, ये सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि फील्ड तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, रोज कुछ नया आ रहा है। ये वाकई दिलचस्प बात है कि सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि फाइजर, स्टारबक्स, यहाँ तक कि यूएसपीएस जैसी कंपनियां भी एआई एक्सपर्ट्स ढूंढ रही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एआई अब कैसे हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। तो इससे करियर की संभावनाएं कैसी दिख रही हैं आगे? संभावनाएं तो जी काफी उज्जवल दिख रही हैं। अच्छा। हाँ, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का अनुमान है कि अमेरिका में कंप्यूटर और आईटी व्यवसायों में 2033 तक करीब 26% की भारी बढ़ोतरी होगी। 26%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसमें एआई रोल्स का बड़ा योगदान होगा। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब भूमिकाएं आम होती जा रही हैं। और अच्छी बात यह है कि शुरुआती लेवल पर भी मौके हैं, जैसे एआई इंटर्नशिप या जूनियर डेटा एनालिस्ट। यहाँ से शुरुआत करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि एआई का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। एक सही योजना चाहिए, मजबूत बुनियादी तैयारी हो जिसमें गणित और प्रोग्रामिंग आ गए और साथ में प्रैक्टिकल अनुभव। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स से मिले या खुद के बनाए प्रोजेक्ट से। तो इनके साथ इसमें सफलता पाई जा सकती है। एकदम। और सीखने के लिए संसाधन भी भरपूर हैं। पारंपरिक डिग्री से लेकर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स और कम्युनिटी डिस्कशन तक सब कुछ उपलब्ध है। कुंजी है कि बस सीखते रहना है और जो सीखा है उसे लागू करके दिखाना है। एकदम सही कहा। चलते चलते ना एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। जैसे जैसे ये एआई टूल्स, जैसे वो रेडिट पर वेक्टारा का जिक्र हुआ था, वो ज्यादा स्मार्ट और इस्तेमाल में आसान होते जा रहे हैं और तकनीकी बारीकियों को हमसे छुपा रहे हैं, तो भविष्य के एआई प्रोफेशनल्स के लिए वो कौन सा मुख्य इंसानी गुण या स्किल होगा जो सबसे ज्यादा कीमती साबित होगा? सोचने वाली बात है ना? बहुत अच्छा सवाल है।